भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पुरानी जंगों का बदला ले लिया। मार्का हक में ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो दुश्मन कयामत तक नहीं भूलेगा। मोदी आइंदा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। अफवाज पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत की बढ़तरी का तासुर गलत साबित किया। पाकिस्तान को अब इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना है। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन वैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वजीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में शहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानियों का कोई नैमुल बदल नहीं, इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आज़म का मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी मालियाती इदारे के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। हुकूमत की IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से माशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म से आर्मी बैंक के वफ्द की भी मुलाकात। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को 10 सालों के दौरान $20 अरब की तरक्याती सरमायाकारी हासिल होगी। जो 9 मई को हुआ और जो भारत ने किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। 9 मई को फौजी तंसीबात को नजर आतिश किया गया। इनका निशाना भी हमारी फौजी तंसीबात थी। इस जमात ने वो किया जो दुश्मन दिहाइयों में ना कर सका। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। सरगोदा में तलबा से खिताब। कहा, नौजवान फितना फसाद से दूर रहें, अपने जहन को भी बचा कर रखें ताकि इसमें कोई सियासी वायरस ना आ जाए। खुजदार में स्कूल बस हमले की एक और जख्मी तालिबा जान की बाजी हार गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। वाक़े का मुकदमा CTT थाना खुजदार में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात शामिल। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, बच्चों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक पैगाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमसाये मुमालिक से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आना चाहिए। सैफरी की मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम का अज़्म किया गया। अफगानिस्तान के साथ मामलात बेहतर करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी से निपटने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसे दे रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम अपने दुश्मन का चेहरा अच्छी तरह जानते हैं। दहशतगर्दों को कुचलने पर 2 राय नहीं होनी चाहिए। खुजदार वाक़े पर पूरी कौम सदमे से निढाल है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी अमल है। कल अदम BLA को भारत से फंडिंग हो रही है। सेनेटर शहरी रहमान का इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के अवाम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। दुश्मन के सामने किसी सूरत नहीं झुकेंगे। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त दी। भारत ने बलूचिस्तान में अपने एजेंट्स के जरिए बच्चों पर हमला कराया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान से फितना फसाद के खात्मे का वक्त आ गया है। सेनेटर फैसल वावडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। कहा, हमने जंग जीती है, तरक्याती मंसूबों के बजाय दिफा के निज़ाम पर खर्च डबल करना होगा। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करे। भारत ने हमारे बच्चों पर एक और घटिया तरीके से हमला किया। कौमी
असम्बली ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर किया जाए। हुकूमत सिंतास के हवाले से ठोस इक़दाम उठाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।